हेलो दोस्तों। तो हम आए हैं आज आपको बताने कि ईपीएफ के जो नए रूल्स आए जो 2026 में एप्लीकेबल होंगे वो कौन से नए रूल्स हैं। जैसा कि आपको जो मैंने ये स्लाइड बनाई है उसी से आपको पता लग रहा होगा, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होगा, अगर वो जॉब छोड़ देता है या जॉब में रहता है वो कब अपने पैसे निकाल सकता है, कितने परसेंट निकाल सकता है, पीएफ निकाल सकता है, पेंशन निकाल सकता है, ये सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पीएफ में हमारे पैसा जमा होता कैसे है। तो एम्प्लॉय का 12% जाता है और एम्प्लॉयर का सैलरी का 12% आता है। एम्प्लॉयर के 12% में 8.33% पेंशन होता है। मतलब अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो 12% एम्प्लॉय का जाएगा जो 1800 बैठेगा, और 12% एम्प्लॉयर भी देगा जो 1800 ही बैठेगा, बट उसको दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। 8.33% तो आपके पेंशन में चला जाता है ईपीएस में, और बाकी जो 3.67% होता है वो आपके ईपीएफ में जाता है। यानी अगर आप पीएफ का अगर बैलेंस देखा जाए तो 12 और 3 15.67% आपका जाता है। बाकी ये पेंशन का जाता है, और ये पेंशन का पैसा आप इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले जो सीलिंग थी ओल्ड पीएफ में 15,000 थी। मतलब अगर किसी की 15,000 से कम तक सैलरी है या 15,000 तक है तो उसका पीएफ कटना कंपलसरी था। अब ये सीमा, और उसमें पीएफ 1800 पे 1800 मैक्सिमम आप जमा करा सकते थे किसी भी एम्प्लॉय का। मतलब 1800 से ज़्यादा आप नहीं करा सकते। एम्प्लॉय अगर चाहे खुद लिखित में दे दे तो वो अपना ज़्यादा कटवा सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर जो था वो 1800 ही जमा कराएगा। 15,000 पे उसने कैप लगा रखी थी। अब जो नई पीएफ सीलिंग आई है वो क्या है कि 21,000 से 25,000 के बीच में आने वाली है। इससे सीलिंग बढ़ने से क्या होगा कि जिनकी सैलरी मान लो 24,000 है और वो नए एम्प्लॉई हैं और वो 24,000 में लगे तो उनका भी पीएफ कटेगा, जो कि पहले नहीं होता था। जॉब जाने पर पीएफ ईपीएफ विड्रॉल क्या होगा। अगर आपकी जॉब चली जाती है, सपोज करो आपने कंपनी से आपने रिज़ाइन दे दिया और आप अब 1 महीने तक आपकी जॉब नहीं लगी, या सिंपल शब्दों में समझो कि आपका 1 महीने तक पुरानी कंपनी ने पीएफ जमा नहीं कराया एग्जिट होने के बाद, तो 75% ईपीएफ विड्रॉल आप तुरंत कर लोगे। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। और बाकी का जो 25% है वो 12 मंथ अनएम्प्लॉयड होने के बाद करोगे। अब देखो गवर्नमेंट कैसे बेवकूफ़ बना रही है। 25% आप अगर 12 महीने अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आप 25% निकाल पाओगे। अब आज के ज़माने में आप ये बताओ कि क्या कोई ऐसा बंदा है जो 12 महीने तक बेरोज़गार रहेगा। यानी 25% तो भूल ही जाओ, आप कभी निकाल पाओगे। 25% तो हमेशा गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, ईपीएफ के पास। अब ये आपके बुढ़ापे में ही काम आएगा, आप नहीं निकाल पाओगे। तो टोटल 100% एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर ईपीएफ। यहाँ पे पेंशन, यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, आप यहाँ पेंशन का पैसा नहीं निकाल रहे हो। पेंशन का पैसा नहीं निकाल पाओगे, जॉब जाने के बाद भी नहीं निकाल सकते। आपको 36 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब आपको 36 महीने जॉब नहीं लगेगी तो ही निकाल पाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो एम्प्लॉई का जो पीएफ बैलेंस है 1,20,000 है और एम्प्लॉयर का 1,20,000 है। टोटल हमारे पास 2,40,000 है, और जो पेंशन है वो आपकी 60,000 है। ये हमारा बैलेंस है टोटल। तो टोटल हमारे पास 3 लाख का बैलेंस है। मतलब 3 लाख हमारे ईपीएफ के पासबुक में है। इस पीपीटी 6 में दिख रहा होगा, इस स्लाइड में 6 में। अब आते हैं, मान लो आपकी जॉब चली गई और 1 मंथ बाद यानी 75% आप किसका निकालोगे, 2,40,000 का। यानी जो 1,20,000 आपका पीएफ एम्प्लॉई का था और 1,20,000 जो एम्प्लॉयर का था, उसका 75% 1,80,000 रुपये आप निकाल सकते हो जब आपकी जॉब चली जाएगी। वो भी 1 महीना बेरोजगार रहोगे तब। और 12 महीने बाद आप 25% निकाल पाओगे। अगर आपको 12 महीने तक जॉब नहीं लगी तो आप उसका 25% निकालोगे, यानी टोटल आप अपना निकाल लोगे। तो टोटल ईपीएफ विड्रॉल हो जाएगा आपका 2,40,000। लेकिन पॉसिबल ही नहीं है कि कोई 12 महीने बेरोज़गार रहे। हाँ, वो अलग बात है कि बीमार हो गया या गांव चला गया या कुछ और बात है, मतलब जिस वजह से किसी ने जॉब छोड़ दी या लाइन ही बदल दी इसने, रेडी पटरी पे सब्जी की दुकान लगाने लग गया, उसने सो जॉब करना ही छोड़ दिया। ऐसी सिचुएशन में आप 25% निकाल पाओगे, वरना आप नहीं निकाल पाओगे। अब पेंशन का रूल देख लेते हैं ईपीएस का। पेंशन तुरंत कैश में नहीं मिलती, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। 36 महीने जॉब नहीं मिली तो ईपीएस विड्रॉल पॉसिबल है। मतलब आप 36 महीने बेरोजगार रहोगे तो ही आप अपना पेंशन का पैसा निकाल पाओगे, वरना आप रिटायरमेंट के लिए आप सेफ हो। मतलब आप जब 52-53 साल के हो जाओगे तो आप
पेंशन को आपका जो पेंशन का पैसा है आपको एज ए रिटायरमेंट के तौर पे पेंशन के रूप में मिलेगा। जैसे ओल्ड एज लोगों को मिलता है पेंशन 2,000 3,000 4,000, इस हिसाब से जो भी उसमें अमाउंट होगा वो मिलेगा। अच्छा, आने वाले टाइम में क्या है, EPFO 3.0 सिस्टम आ रहा है। इसमें क्या होगा, हमें फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। हमें एक ATM जैसा एक कार्ड मिलेगा EPF की साइड से, और हम किसी भी ATM से या UPI से हम PF विड्रॉल कर लेंगे। ऐसा एक्सपेक्टेड है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट ऐसा कहा गया है कि हम कभी भी अपना PF निकाल सकते हैं, जैसे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होता है DBT। इसके लिए KYC जरूरी है। KYC में क्या होता है, आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए आपके पैन कार्ड से, और आधार कार्ड आपका आपके EPFO में एनरोल होना चाहिए, पैन भी एनरोल होना चाहिए। यही है फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि EPF के नए रूल्स एम्प्लॉय फ्रेंडली हैं। जॉब जाने पर EPF का पैसा मिलता है, पेंशन फ्यूचर सिक्योरिटी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताऊंगा, इसमें जो 3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। PF पहले एडवांस निकालते थे हम लोग, काफ़ी तरह के उसमें वो आते थे, ऑप्शंस आते थे। अब उसमें 2 या 3 ऑप्शन कर दिए, 3 है मेरे ख्याल से। आप या तो मैरिज पे निकाल सकते हो, अगर घर में की बहन की शादी है या खुद की शादी है तब आप PF निकाल सकते हो। उसकी भी एक लिमिट है। और अगर आप बीमार हो तो आप 5 बार निकाल सकते हो। मैरिज में आप 10 बार निकाल सकते हो, और एजुकेशन में भी शायद 5 या 10 बार है, ऐसे कुछ। मतलब इस तरीके से निकाल सकते हो। बट देखा जाए तो 25% आपका पैसा EPF के पास ही रहने वाला है। आप बोल रहे हो 25% तो आप नहीं निकाल पाओगे। और जो पेंशन का पैसा है वो भी अब आप नहीं निकाल पाओगे। अब वो 36 महीने के लिए गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, EPF के पास ही रहेगा। तो अगर आप 36 महीने कोई काम नहीं करते हो, आपकी जॉब नहीं लगती है, तभी आप वो पेंशन का पैसा निकाल पाओगे। वरना वो आपका पैसा, आप जिस नई नई कंपनी में जाओगे, आपका वो पेंशन का पैसा डिपॉजिट होता रहेगा, और वो आपको एंड में आपको बेनिफिट्स। लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन होता है, हम पैसे खर्च कर देते हैं, बचा नहीं पाते, बट लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट्स देगा। 52 साल 53 साल में जब आप देखोगे कि आपके पास कुछ पैसा बचा हुआ है, तो ये भी एक बेनिफिट्स ही है जो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देगा। अभी नहीं, आपको लॉन्ग टर्म में देखेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा EPF के नए रूल्स। आपका क्या कहना है, कमेंट्स में बताइए कैसा लगा आपको ये नए रूल्स।